आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। बरतानिया की वज़ारत उस्मा की दौड़ में संक और बोरिस जॉनसन। बरतानिया में वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस के इस्तीफे के साथ ही वहां एक बार फिर इंतखाबी बिसात बिछ गई है। जहां हिंदुस्तानी नौशाद सिंह एक बार फिर वज़ारत उस्मा की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, वहीं साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन समेत कई मेंबरान पार्लियामेंट पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत के लिए कोशा हैं। ख्याल रहे कि ट्रस ने 45 दिन के हंगामी खेज मुद्दत के बाद जुमेरात को ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ट्रस ने यह कहकर इस्तीफा दिया था कि वो टैक्सों में कटौतियों के इख्तिसादी मंसूबों को पूरा नहीं कर सकी। बरतानिया में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से सामने आए एक सर्वे में दावा किया गया है कि बरतानिया के 44% नौजवान ऋषि सिंह को वोट देंगे, जबकि 31% बोरिस जॉनसन को वोट देंगे। कोरोना वबा अभी खत्म नहीं हुई है, WHO ने कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक अहलकार ने बताया कि कोरोना वायरस वबा अभी खत्म नहीं हुई है, उसके केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। नामानिगारों से खिताब करते हुए WHO के हेल्थ प्रोटेक्शन और इमरजेंसी के डायरेक्टर बाबातंडे ओलोक्योरे ने कहा कि सिंगापुर और न्यूजीलैंड में कोविड के नए केसेस सामने आए हैं, जबकि फिलिपाइन, जनूबी कोरिया, जापान, मंगोलिया और वियतनाम में कोरोना केसेस में कमी दर्ज की जा रही है। उन ममालिक में अगस्त के बाद से केसेस में गिरावट और अमवात में कमी आई है। ओलोक्योर ने कहा कि XBB सिंगापुर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब भी न्यूजीलैंड में BA.5 खतरनाक वेरिएंट बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि सिंगापुर हुकूमत ने सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ात को दोबारा से नाफिज किया है ताकि अवाम को नए वेरिएंट से महफूज रखा जा सके। सूडान में जमीन के तनाज़े में 19 अफराद हलाक। सूडान में जमीन की मिल्कियत के तनाज़े के बाद बैन फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने जुमे को कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अबूरी इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर एडी रो को मगरबी कोर्डोफान और ब्लू नील रियासत में हालिया तशद्दुद पर तशवीश है। डुजार्क ने कहा, मगरबी कोर्डोफान में एल लागुआ में जमीन की मिल्कियत के तनाज़े के बाद तशद्दुद में इजाफा हुआ है और हुक्काम की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 19 अफराद हलाक और 34 जख्मी हुए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 36,000 से ज्यादा लोग शहर से भाग गए। ब्लू नील रियासत के वार्ड लंबाही में बैन फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद कई इलाकों में फैल चुका है और कम अज़ कम 1200 अफराद बेघर हो चुके हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के सैलाब मुतासिरीन के लिए $2.5 अरब फंड्स की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक यानी ADB ने तबाहकुन सैलाब और आलमी सप्लाई चेन में हायल रुकावटों के दरमियान पाकिस्तान में समाजी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने और लोगों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा करने में मदद के लिए $1.50 अरब की फाइनेंसिंग की मंजूरी दी है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से इसकी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि ADB बिल्डिंग रिजल्ट्स व द एक्टिव काउंटर साइक्लिंग एक्सपेंडिचर्स यानी BRACE प्रोग्राम के तहत फ्राहम करदा फाइनेंसिंग हुकूमत के $2.30 अरब के काउंटर साइक्लिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स प्रोग्राम की फंडिंग में मदद करेगा, जो यूक्रेन पर रूसी हमले समेत आलमी सतह पर होने वाले वाक़यात के मनफी असरात को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। तवानाई के बहरान से निपटने के लिए जर्मन पार्लियामान में 200 बिलियन यूरो मंजूर। बंडस्टॉक ने मुल्क में तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के मसले से निपटने के लिए 200 बिलियन यूरो के हुकूमती मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस रेस्क्यू पैकेज का मकसद तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में सनतों और घरेलू सार्फिन को आसानी फराहम करना है। जर्मन हुकूमत के मुताबिक यह फंड साल 2024 तक दस्तियाब रहेगा और इससे तवानाई की कीमतों के हद मुकर्रर करने और सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्राइवेट घराने मार्च के बाद से अपने मामूल के इस्तेमाल की 80% गैस पर कीमत की मुकर्रर करदा हद से फायदा उठा सकेंगे। बड़ी कंपनियों के लिए कीमत की हद मुकर्रर करने का सिलसिला आइंदा बरस जनवरी से शुरू हो सकता है। यूक्रेन पर हमले से नाराज FATF ने रूस पर बढ़ाई पाबंदियां। पहली मर्तबा ब्लैक लिस्ट में पहुंचा म्यांमार। AFTF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया तो म्यांमार को पहली मर्तबा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इसमें इसे ईरान और शुमाली कोरिया के साथ रखा गया है। FATF सदर सिंगापुर के T राजकुमार ने बताया कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस को मुस्तकबिल के सभी प्रोजेक्टों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है तब से तमाम बड़े मुल्कों ने इस पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। रूसी लोगों से लेकर कंपनियों को रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला करने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा
FATF ने मीटिंग के पूरा होने के बाद रूस के सभी कामों पर इजाफी पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। टास्क फोर्स ने जून में लगाए गए पाबंदियों में तोसी की है। वहीं मौजूदा और मुस्तकबिल के FATF प्रोजेक्टों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पर इस्मत दरी का इल्जाम। एक खातून कालम निगार की जानिब से इस्मत रेजी के इल्जाम के बाद साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हित तक इज्जत के मामले पर हल्फिया बयान कलमबंद किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैन कैरोल ने इल्जाम लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर 1990 की दिहाई के वस्त में न्यूयॉर्क के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में जिनसी हमला किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि जैन कैरोल झूठ बोल रही हैं, जिसके बाद जैन कैरोल ने उन पर हित तक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। जैन कैरोल के वकील ने अपने मुवक्किला के बयान की तफसीलात जारी नहीं की, ताहम उन्होंने कहा कि यह वाक़या बुध को हुआ था। इस मुकदमे की अदालत में समाअत 6 फरवरी से शुरू होगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.